वेलकम बैक टू आवर अपना इंग्लिश क्लास। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे अपने घरों। तो चलिए आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट माई सेल्फ राहुल सिंह एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं आप सभी के लिए नया वीडियो लेके फिर से आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज का है क्या, वर्ब एंड इट्स काइंड्स। आज का टॉपिक है वर्ब। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब होता क्या है, व्हाट इज़ वर्ब, ये वर्ब है क्या? वर्ब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलिए आज की टॉपिक की ओर चलते हैं बिना अपने समय को वेस्ट किए। तो चलिए देखते हैं वर्ब, व्हाट इज़ वर्ब। हम लोग का पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है, व्हाट इज़ वर्ब, वर्ब क्या है, व्हाट इज़ वर्ब। देन वी हैव टू सी हियर, आई हैव रिटन ऑलरेडी, अ वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन डन बाय नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। वर्ब क्या है, फिर से हम लोग देखते हैं। अ वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन डन बाय नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। जो एक्शन होता है नाउन और प्रोनाउन को, उसी को जो एक्शन किया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है अ वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन डन बाय नाउन, और जो नाउन और प्रोनाउन एक्शन करता है सेंटेंस में, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हिंदी में। क्रिया, क्रिया वह शब्द है जो यह बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है। मतलब जो वर्ब है वो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मतलब जो इंसान है या जानवर है या जो भी है वो क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कपिल केला खा रहा है, कर्ता कौन है? कपिल है। यहाँ पे कपिल सब्जेक्ट है। ठीक है, कपिल केला खा रहा है, तो कपिल क्या है? खाना क्या है? क्रिया है, मतलब वर्ब है। जो हम लोग करते हैं, जो एक्शन उसका होता है, वही वर्ब डिस्क्राइब करता है। नाउन और प्रोनाउन में जो हम लोग एक्शन होता है वही वर्ब डिस्क्राइब करता है। या जो भी कहीं भी हम लोग के बॉडी, हम लोग कुछ खा रहा है, मान लीजिए कि मोहन खाना खा रहा है, तो मोहन क्या खा रहा है? खाना। तो वहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? खाना एक्शन हो गया। खाना क्या हुआ? वर्ब हुआ। ठीक है, इसलिए बोला गया है अ वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन डन बाय द नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो फिर से यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, जो कपिल क्या है? कपिल है सब्जेक्ट, और वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो खाना क्या है? खाना हो गया वर्ब, मतलब क्रिया। ठीक है, जो बोलता है कि कपिल क्या कर रहा है, क्या है? खाना क्रिया है, जो बोलता है कि कपिल क्या कर रहा है। तो कपिल सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो प्रेडिकेट है। ठीक है, वो क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, खाना क्रिया है और ये एक्शन हो रहा है, कपिल के माध्यम से एक एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आई राइट ऑन माई नोटबुक। चलिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं। आई राइट ऑन माई नोटबुक, यहाँ पे क्या है? आई राइट ऑन माई नोटबुक। तो राइट, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? राइट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है? यहाँ पे देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? आई राइट ऑन माई नोटबुक, आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पे जो राइट है वो क्या किया? नोटबुक पे क्या किया जा रहा है? लिखा जा रहा है। यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो ये एक्शन हो रहा है। आई राइट ऑन माई नोटबुक। उसके बाद आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्कूल जाया जा रहा है, स्कूल जाया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? जाया जा रहा है। कहाँ जाया जा रहा है? तो स्कूल जाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक्शन हो रहा है। ये सब बताया जा रहा है कि क्या कर रहा है वो कर्ता, जो है वो क्या कर रहा है। तो कर्ता यहाँ पे लिख रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो वर्ब है वो उसका दो काइंड्स होता है। वर्ब का दो काइंड्स होता है। देखिए वर्ब का कितना काइंड्स होता है? दो। तो पहला मेन वर्ब, जिसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल नहीं प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, वर्ब का दो काइंड्स होता है, वर्ब का दो फॉर्म्स होता है। वर्ब का दो फॉर्म्स होता है। पहला प्रिंसिपल मतलब मेन वर्ब, प्रिंसिपल मतलब मेन वर्ब, इसको हम लोग मेन वर्ब को प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सुलरी भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक्सुलरी वर्ब भी बोलते हैं और मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में। यहाँ पे लिखा है गो, ईट, वॉक, स्लीप, प्ले, रीड, मेन वर्ब में। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैड, विल, बी, शैल बी। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है कि मेन, आपको मैंने बता दिया कि मेन वर्ब दो चीज़ों से बना हुआ, एक ये वर्ब दो चीज़ों से बना हुआ, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक्सुलरी वर्ब भी इसका कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब पहला क्वेश्चन क्या उठता है? मेन वर्ब क्या है? व्हाट इज मेन वर्ब? देन यू हैव टू नो व्हाट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब है क्या? देन वी सी हियर,
मेन verb describe the action of the subject such as to dance, to sing, to think, to read, to write, to see, to move, to miss, to beat, etc. जो क्रिया है, यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है। यह जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, ये क्या सब्जेक्ट कर रहा है उसका जानकारी देता है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन। क्या लिखा है? डिस्क्राइब द एक्शन। जो एक्शन है उसको बताता है। ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो इंसान है, सब्जेक्ट मतलब कोई जो सब्जेक्ट है वो कोई इंसान ही होगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है वो मेन वर्ब बताता है। ठीक है, वो खा रहा है, सो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ बहुत सारा। इसका हिंदी ये होगा, यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है। मेन वर्ब सब्जेक्ट की कार्य की जानकारी देता है कि वो खा रहा है या सो रहा है या पढ़ रहा है या चल रहा है या किसी को मिस कर रहा है या किसी को मार रहा है। ठीक है, तो इसी को मेन वर्ब कहते हैं। चलिए आगे। अब सेकंड क्या था हम लोग? हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक्सुलेटिव भी उसको कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज़ मैं आप लोग के यहाँ पे बताना भूल गया, हम लोग सभी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग वर्ब को वर्ब कहते हैं। वर्ब तो वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब होता है, वर्ब नहीं होता। कोई वर्ब बोलता है तो यहाँ पे वर्ब VERB वर्ब होता है। तो इसको सही प्रोनाउंसिएशन वर्ब होता है, वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेकंड था, तो यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। यह क्रिया जो है वो सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो सब्जेक्ट खा रहा है, सो रहा है, या जैसे मोहन इज ईटिंग। ओके, तो यहाँ पे अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन क्या कर रहा है? खा रहा है। तो यहाँ पे अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट कर रहा है उसके अनुसार, वो खा रहा है, सो रहा है, या कहीं जा रहा है या कहीं गया है, उसी के अनुसार सब ये हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो यहाँ पे देखिए, यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ये क्रिया जो सब्जेक्ट की अवस्था है उसके बारे में बताती है। और उसके बाद जब सब्जेक्ट का यूज कहाँ होता है, ये सब मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज वहाँ पे होता है जहाँ सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट सो रहा है, मतलब जो राम है वो सो रहा है, तो राम इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो करेगा उसी के अनुसार ये सारा चीज़ का जितना हेल्पिंग वर्ब में एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो सबका यूज होगा। तो चलिए आगे क्या बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, तो कंसंट्रेट कीजिए। मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होते हैं। मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब के। आगे की चलिए, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो जाना, वेंट, इसका सेकंड, फर्स्ट फॉर्म का गो हो गया, सेकंड फॉर्म में वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म में गोन हो गया। ठीक है, GON, गॉन। फर्स्ट में मीट हो गया, मिलना, सेकंड में मीट हो गया, थर्ड में भी मीट ही रहेगा। फिर देखिए, फर्स्ट फॉर्म में कम, आना, सेकंड फॉर्म में बन गया CAME, केम, थर्ड फॉर्म में फिर क्या हो गया? कम हो गया। लीव, छोड़ना, तो सेकंड फॉर्म में क्या आके बन गया? लेफ्ट। ठीक है, थर्ड फॉर्म में भी लेफ्ट ही रहेगा। चलिए, फाइंड, पाना, फाउंड, फाउंड। ठीक है, लीव, फिर सेकंड फॉर्म में लीव्ड, फिर थर्ड फॉर्म में भी लीव्ड। गेट, पाना, सेकंड फॉर्म में आके क्या बन गया? गॉट बन गया, थर्ड फॉर्म में गॉट गॉटेन। ठीक है, गॉट और गॉटेन बन गया। स्टे मतलब ठहरना होता है, तो स्टेड, STAYD, स्टेड, और फिर थर्ड फॉर्म में भी स्टेड ही बन गया। वैसे इसका एक और बात, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में 3 ही बताया, वैसे फॉर्म्स होते हैं 5। देखिए, पहला होता है रूट फॉर्म V1, रूट, पास्ट फॉर्म V2, पास्ट प्रेजेंट फॉर्म V3, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स V4 एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म्स V5 होता है। ठीक है, तो इसी का ये अभी तक मैं सिर्फ 3 एग्जाम्पल में बताया हूँ। वैसे इसका फॉर्म बहुत होता है, इसका एग्जाम्पल भी बहुत होते हैं, तो उसको लिखते लिखते पूरी पेज ख़त्म हो सकती है, इसलिए मैंने इतना सिर्फ एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, और आगे की वो वीडियो में अगर आपको और भी इसका फॉर्म्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं इसका और फॉर्म्स लिखूँगा और आपको ज़रूर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।